हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, शुगर के छुटकारा के लिए जो मैं दवाई बना रहा था उसकी सेकंड लास्ट वीडियो है। दोस्तों, शुगर जो सारी दुनिया को खाई जा रही है, हकीम और डॉक्टर साइंस वाले दिन रात इसकी खोज में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यह ठीक हो जाए। दोस्तों, ये है जो शुगर से छुटकारा। 15 दिन दवाई खानी है तो शुगर का लेवल वह ठीक हो जाएगा। तो हम 1 महीने की दवाई दे रहे हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई है या जो दो करवा रहे हैं। तो दोस्तों, यही दवाई है, इसके बाद दवाई हम बनाते नहीं हैं। तो ये दवाई मैंने इसलिए इस तरीके से बनाई है। अब देखो, ये चिकनाई युक्त चीकनी मिट्टी की तरह, और ये थोड़ी खाकी रंग में आ चुकी है। ये मैंने इस तरीके से बनाई थी। जिन दोस्तों ने पहले वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देख लें। लाइव मैंने समझा रखा सारा कुछ। हमने 250 ग्राम गोदंती लेकर और उसे 2 किलो नीम के पत्तों के नुगदा में रख कर 20 किलो की आग दी। जब वो गोदंती हमारी बुरपरी हो गई तो फिर उसको हमने खल में डालकर पीस लिया। पीसने के बाद इसमें हमने कोड़ तुम्बा, जिसको हंजल बोलते हैं, उसका मुकत्तर रस 250 ग्राम खल किया, कतरा कतरा डालकर। जब वो सूख गया उसके बाद इसमें हमने करेले का 250 ग्राम रस खर्ल किया। उसके बाद जामुन का रस खर्ल किया 250 ग्राम। फिर नीम का मुकत्तर रस, नीम के पत्तों का, उसकी नमोलियों का रस है, जो आपको छाल का भी पा सकते हैं वो मुकत्तर रस इसमें खर्ल किया। ताज़े हरमल का रस इसमें हमने खर्ल किया। दोस्तों, इस दवाई को बनाने के लिए मैं पूरा 1 साल लग चुका है ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने में। क्यों, हरमल के समय में हरमल का रस या और कोड़ तुम्बे के समय में कोड़ तुम्बे का हमारे इलाके में होता नहीं। ये मेरे एक दोस्त हैं श्री गंगानगर की तरफ राजस्थान में, उन्होंने मेहनत करके और ये रस मेरे पास भेजे, तो फिर मैं ये दवाई बनाई। तो अब मैं आपको लाइव सारा कुछ दिखा दिया है। जो दोस्त बना सके पीछे वीडियो देखे, बनाए। मेरे हकीम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको बनाएं और आपको 100% दवाएँ मिलेंगी। तो दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे, क्योंकि जो जड़ी बूटियां नहीं मिलती तो उनकी दवाई बनाने में मुझे दिक्कत होती है, फिर ऐसे ही नुस्खे रह जाते हैं। अब मुझे एक दोस्त ने एक दिन पंजाब से, रोपड़ की तरफ शायद, उसने कहा था कि हमारे तरफ बिस खपरा सफ़ेद फूल वाली पुनर्वा, जिसको बोलते हैं, सफ़ेद फूल वाली या लाल फूल वाली है। और मैंने उससे कहा था, भाई साहब भी आप कोई किसी बंदे को लगाकर उसको कटवा दें, कटवा कर उसका रस 2-3 लीटर निकलवा दें, क्योंकि मैंने कोई नुस्खा बनाना फिर वो हरमल के इसके रस के बिना पड़ा है। तो जो लेबर आएगी मैं दे दूँगा। उस दोस्त ने अभी तक रस निकाला है या नहीं निकाला तो मुझे कोई मैसेज नहीं किया। अगर वो ये मेरी वीडियो देखे तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। तो दोस्तों, ऐसे ही जो जड़ी बूटी नहीं मिलती, मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जिसके इलाके में हो तो मुझे देने की ज़रूर कृपा किया करें, ताकि वो नुस्खा जब मैं बनाता हूँ औरों को मिल जाए। ये मेरा दोस्त जो राजस्थान में श्री गंगानगर के पास रहता है, उन्होंने मेहनत की, कोड़ तुम्बे का रस और हरमल का रस मुझे दिया, तो ये नुस्खा आप सबके पास पहुंच चुका। तो ये इससे आप देख लो कितनी दुनिया फ़ायदा उठाएगी। दोस्तों, ये गोदंती तैयार होगी जब इसमें सारे रस जज़ब हो गए। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था, ये टिक्की बन चुकी है चांदी और पारे की। ये मैंने 20 ग्राम चांदी 20 ग्राम पारे को खर्ल किया। नुस्खा 10 ग्राम का है, ज़्यादा डाल दिया क्योंकि 1-आधा ग्राम इसको संभालते भी ख़राब हो जाता है। अब 15-15 ग्राम भी रह जाएगा, ज़्यादा पड़ जाएगी तो उसका भी फ़ायदा है। तो ये मैंने
हज़ारदानी, ये हज़ारदानी है दोस्तों, अब मैंने कूटी है। हज़ारदानी के रस को मुकद्दर रस लेकर 250 ग्राम उसमें खल करके अब इसकी टिक्की तैयार हो चुकी है। अब इस टिक्की को मैंने हज़ारदानी का 250-300 ग्राम ये नुकदा लिया है, आधा मैंने ये कुजी के नीचे डाल दिया है। अब ये ऊपर ये चांदी की टिक्की रख दी है। अब इसमें हमने ये ऐसे नुकदा सारा भर देना है। नुकदा भरने के बाद इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी लगाकर और इसको गिलिक मत कर देंगे अच्छी तरह से। गिलिक मत करने के बाद इसको 3 किलो की आग देंगे। आग देने के बाद अगर ये कुश्ता तैयार हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार फिर इसको हज़ारदानी का थोड़ा रस लगाकर इसको खर्ल करेंगे। अब की बार 150 ग्राम खर्ल लगा लेंगे तो टिक्की बनाकर सुखाकर इसको फिर हज़ारदानी में आग देंगे। जब यह चांदी फूल कर कुश्ता हो जाएगी उसके बाद फिर हमने दोस्तों एक मैंने और इसमें कुश्ता बता रखा है। 1 तोला पारा, 1 तोला चांदी और 1 तोला सुम्बल फार, उनको खर्ल करके धतूरे के रस में खर्ल करके उसके जौहर उड़ाने हैं। फिर जौहर और नीचे वाला जितने जौहर ऊपर उड़े और नीचे वाला उनका वजन करके जितना कम हो उतना सुम्बल फार और पारा फिर डालकर और उसको हम खर्ल करके धतूरे के रस में उसके जौहर फिर उड़ाएंगे। इसी प्रकार जितना उसका वज़न कम होता रहेगा उतना ही, मान लो अगर 2 ग्राम कम हुआ है तो आधा ग्राम सुम्बल फार और आधा ग्राम पारा डालकर खर्ल करके टिक्की बनाकर और उसको दोबारा से उसके जौहर उड़ाएंगे। जब तक वो पूरा वज़न 3 तोले पूरा वज़न नहीं उतरता तब तक उसको हम जौहर उड़ाते रहते हैं। पहले मैंने उड़ा कर रखे हुए हैं। ये अगर किसी ने देखना हो लाइव तो महारथी 2 में देखें, वो मैंने यही जौहर उड़ाए थे। तो ये है जौहर, नामर्दी का बादशाह है, शुगर पे काम करता है। अब शुगर की कोई भी दवाई है, हीरे से पहले सोना और हीरे से पहले जो शुगर की दवाई है वो लास्ट दवाई यही है और वो है चांदी। चांदी लपे को बहुत जल्दी ठीक करती है, शुगर को कंट्रोल करती है और शुगर को ठीक भी करती है। अब दोस्तों ये जो नुस्खा बना है, यह नुस्खे में वो जौहर डालने का मकसद ये है कि जिन दोस्तों की शुगर के कारण ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है और उनको नामर्दी की भी शिकायत हो रही है तो यह उसकी मर्दानगी को भी बहाल करेगी। वो जो इसमें चांदी, पारा और सुम्बल फार के जौहर पड़ेंगे तो यह जौहर इसमें डालेंगे हम तो यह दवाई तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों फिर ये जो चांदी का कुश्ता और वो जौहर हमने इस बूटी में इस गोदंती में खर्ल करके बिल्कुल जक जान कर देंगे। जब यह सारा इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें कलौंजी 100 ग्राम, गुड़मार बूटी 100 ग्राम, इंद्र जौ कड़वे 100 ग्राम, खरा तीन मुसफ़ा जिसको केंचुए भी बोलते हैं, गडोए भी बोलते हैं, वो पंसारी से लेके आएँ, उनको मुसफ़ा करें। मुसफ़ा करने का तरीका ये है कि अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा कूट लें, उसमें से मिट्टी निकाल कर और उनको बिल्कुल साफ़ कर लें, फिर मिक्सी में धूप लगाते जाएँ, पीसते जाएँ। अगर किसी के पास मिट्टी निकालने का ये तरीका ना हो तो फिर क्या करते हैं, दूसरे तरीके से इनको पानी में उबाल देते हैं और इनकी जितनी मिट्टी है घुल कर पानी से निकल जाती है और फिर इनको धो कर सारी मिट्टी निकाल कर जब इनका पापड़ सा रह जाता है उसको छाया में या पंखे के नीचे सुखा लें। धूप में भी सुखा सकते हैं अगर मंद धूप हो। सुखाने के बाद फिर इसका पाउडर कर लें, यह मुसफ़ा हो जाता है। फिर इसको इसमें डालना है तो खरा तीन इसमें 100 ग्राम डलेगा। तो दोस्तों ये फिर दवाई तैयार हो जाएगी। इस दवाई की हम खुराक आपको मैंने पहले बता रखी है, उस हिसाब से 15 दिन खानी है। 15 दिन में ही यह लपे पे काम करना शुरू कर देगी। 15 दिन के बाद आपको शुगर चेक करवानी पड़ेगी कि कहीं कम तो नहीं हो, बीच बीच में करवाते रहें। कोई सज्जन ऐसा भी हो सकता है किसी को ज़्यादा दिन भी लग जाए, इसलिए मैंने 1 महीने की दवाई हम देंगे। कोई ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है,
क्योंकि जितने का टेस्ट कराते हैं उतने में दवाई हो जाती है। अगर किसी की शुगर ठीक होगी तो उसको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। और मालिक ने जिसको यह दवाई रास आ गई और उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, बाद में वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और अपना जैसे पहले खाता पीता था खा पी सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। एक बार जब दवाई तैयार हो जाएगी फिर मैं आपको दिखा दूंगा। जिन दोस्तों ने मेरे पास इसकी बुकिंग भेजी हुई है उनका हमने एड्रेस लिख कर रखा हुआ है, उनको दवाई तैयार होते भेज दी जाएगी। और जो दोस्तों ने मुझे पूछा है वो अपने पैसे भेज दें और अपनी बुकिंग करवा लें, फिर मैं दवाई उन्हीं जितने दोस्तों की है उन्हीं को दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास दवाई नहीं होगी, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही 1 साल लग जाता है बनाने में। तो धन्यवाद दोस्तों।